भारत का राज्य राजस्थान शूरवीर राजपूतों की धरती है। इसमें अनेक वीर योद्धा हुए जो अपनी वीरता और बहादुरी के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं। इनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। इनकी कहानियां सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक महान योद्धा था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, वे एक प्रसिद्ध राजपूत राजा थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के शासक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राणा रायमल था। राणा संग्राम सिंह ने 1508 से 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया था। वे सिसोदिया वंश से थे और अपने साहस और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के लोधियों और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। अपने राज्य की रक्षा के लिए दिल्ली, गुजरात और मालवा के आक्रमणों का उन्होंने डटकर सामना किया था। राणा सांगा ने सभी राजपूत शासकों को अपने झंडे के नीचे एकजुट किया था ताकि वे विदेशी शासकों को देश से बाहर निकाल सके। कहा जाता है राणा संग्राम सिंह की बहादुरी की वजह से आक्रमणकारी हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। महाराणा सांगा के शरीर पर अनेकों घाव थे। एक हाथ नहीं था, पैर से भी लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन वे जब युद्ध में जाते थे तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। महाराणा सांगा ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें खतवली की लड़ाई 1517 में और गागरोन की लड़ाई सन 1519 में और बयाना की लड़ाई आदि 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच भयानक युद्ध हुआ था। यह खूनी और भयानक युद्ध खानवा के मैदान में हुआ था। दोनों के पास 2-2 लाख सैनिक थे, परंतु बाबर के पास गोला बारूद ज़्यादा था और राणा सांगा के पास वीरता और साहस था। दोपहर तक महाराणा सांगा ने दुश्मनों के छक्के छड़ा दिए थे, परंतु लोधी, जो राणा सांगा के साथ लड़ रहा था, उसको बाबर ने लालच दिया और लोधी और उसके सैनिक बाबर के साथ जा मिले। महाराणा सांगा इस युद्ध में वीरता से लड़ते रहे और बुरी तरह से घायल हो गए। उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे। एक तीर उनकी आंख में लगा था। लड़ाई में राणा सांगा की वीरता को देखकर बाबर के छक्के छूट गए थे, परंतु लोधी की गद्दारी की वजह से शाम होते होते राणा सांगा युद्ध के मैदान में हार गए। तीर लगने की वजह से वे बेहोश हो गए, तो उनके साथी उनको सुरक्षित युद्ध के मैदान से दूर ले गए। लेकिन होश में आने पर उन्होंने फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ नहीं जाने की कसम खाई। उसके सामंत लड़ाई नहीं चाहते थे। उन्होंने महाराणा सांगा को जहर दे दिया, जिसके चलते 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा का अंतिम संस्कार विधि विधान से मंडौगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। ये थे हमारे देश के वीर सपूत, जो आज़ादी के लिए अपने प्राण देकर देश पर न्योछावर हो गए। इन्हीं का वंशज था महाराणा प्रताप। जय